हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि हमारे सीटेट, टेट, यूपी टेट और यहाँ तक कि हमारे अगर हम एमएड कर लेते हैं तो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि यूजीसी, नेट और सब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज मैं आपको जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ग्रोथ जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। मतलब जो हमारा ग्रोथ होता है वो हमारे बॉडी के सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो होता है सेल। तो उसी सेल से हमारा ग्रोथ स्टार्ट होता है। वो ग्रोथ कैसे होता है? बाई ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ स्पेशल सेल्स विथ वन अनदर। मतलब एक सेल्स दूसरे सेल्स के साथ जब ज्वाइन हो जाते हैं तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होने लगता है। सेल्स डिवीजन होते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारी साइज़ इंक्रीज़ होती है, हमारा वेट इंक्रीज़ होता है, हमारा हेल्थ भी बढ़ता है। जैसे कि हमारा ग्रोथ का मतलब होता है चेंजेस या फिर इंक्रीज़ होना चाइल्ड के साइज़ में। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, सच एज हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद से ये है कि जो हमारा जो साइज़ होता है वो हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, किसी को बोलते हैं हम 1 केजी के हैं, कोई कहता है हम 2 केजी के हैं। तो दिस मीन्स दैट कि हम अपने वेट को मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ग्रोथ होता है वो हमारा मेजरेबल क्वांटिटी होता है। मगर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारे इंक्रीज़ इन कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि हम लोग अपना सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे हमें पहले मैथ्स में 1+1 प्लस करना आता है। 1+1 क्या होता है? 2 होता है। 2+2 क्या होता है? 4 होता है। फिर हम आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम लोग फिर और कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने लगते हैं। वैसे ही हमारा डेवलपमेंट, हम लोग जैसे हम बेसिक से जो हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं वो हमारा एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। बेसिकली जो ये इन्वॉल्व होता है वो प्रोग्रेशन अलॉन्ग अ कंटिन्यूइंग पाथवे ऑन विच चाइल्ड एक्वायर मोर रिफाइंड नॉलेज, बिहेवियरल एंड स्किल्स। मतलब ये जो होता है डेवलपमेंट, ये हमारा शुरुआत से होता है और वो कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है, जिससे हम लोग बहुत सारे अपने नॉलेज और स्किल्स जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं। तो मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ, जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ये हमारे फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ ये चलता है। हमारा फिज़िकल चेंजेस होते हैं, हमारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, हमारे कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं और इमोशनल ग्रोथ एंड चेंज। मतलब फिज़िकल मतलब हमारा बॉडी चेंजेस, बिहेवियरल जैसे हम जो बिहेव करते हैं वो, कॉग्निटिव इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड, नॉलेज एंड इमोशनल ग्रोथ एंड चेंज। मतलब हम लोग अपने भावनात्मक तौर पे भी हम लोग की बहुत सारी चेंजेस होते हैं। हाँ, तो आगे हम ये बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि बहुत सारे स्टेजेस में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम इन्फेंसी, मतलब हम जब हमारा बर्थ होता है उसको कहते हैं हम लोग इन्फेंसी। चाइल्डहुड मतलब ये बाल्यावस्था होती है, जब बच्चा छोटा होता है। एडोलेसेंस मतलब हम लोग जब बड़े हो गए होते हैं। और एडल्टहुड जब हम लोग एक युवा हो गए होते हैं, तब की बात है। Throughout the stages, individuals develop attitude values that guide choices, relationship, and understanding. Scientific study of human development seeks to understand and explain how and why people change throughout the life. मतलब एक साइंटिफिक स्टडी से ही हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कैसे इंडिविजुअल अपने लाइफ में क्या क्या क्यों इतने चेंजेस होते हैं। जैसे इन्फेंसी आया, फिर चाइल्डहुड आई, फिर एडोलेसेंस आई, फिर एडल्टहुड आई। तो ये हम लोग को कैसे पता चलता है? ये हम लोग जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन पे तो हमें पता चलता है। ह्यूमन ग्रोथ और ह्यूमन का डेवलपमेंट ये दोनों तरीके से हो सकता है। फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, परसेप्चुअल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
हाँ, तो अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली बच्चे क्या होता है कंफ्यूज रहते हैं कि वो लोग को समझ में नहीं आता कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रोथ इज़ फिजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे हम लोग को जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में हेयर्स आते हैं, हम लोग की हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, तो ये हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। मतलब फिजिकली जो हम लोग देखते हैं वो फिजिकल चेंजेस ही ग्रोथ हैं। फिजिकली जो हमें दिखता है तो वो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ में आता है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, बट डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम फिजिकल चेंजेस ऑल द अदर चेंजेस आर नोन एज डेवलपमेंट, जो हमें दिखता नहीं। जैसे हम लोग इमोशनली भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, कॉग्निटिव, इमोशनली, जैसे हमारी थिंकिंग डेवलप होते हैं। जैसे हम लोग एज के साथ साथ हमारी थिंकिंग और ब्रॉड हो जाती है। हम लोग जो थिंकिंग पहले होती है अब हम लोग वो सोचे तो हम लोग अपने आप में काफ़ी कुछ चेंजेस पाते हैं। तो वो हमारा सब क्या होता है? डेवलपमेंट के थ्रू होता है। ग्रोथ इज़ सेलुलर, मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंजेस, मतलब बॉडी की अगर साइज़ बढ़ी, इंक्रीज़ हुई, तो वो सेल्स का काम है ना ग्रोथ को करना, बॉडी की साइज़ बढ़ाना। तो ये हमारा क्या होता है? सेलुलर। तो ये सेल्स के लेवल पे होता है। सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं थ्रू मियोसिस एंड माइटोसिस, ये हमारा एक बायो का टॉपिक है, तो उसके थ्रू होता है। तो सेलुलर प्रोसेस से होता है। और डेवलपमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स इट इज़ नॉट ओनली कंसाइड विथ सेल्स बट इट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशनल। जैसे हमारा इन्वामेंटल, सोशल, हमारे फैमिली इश्यूज़, हमारे हर एक एस्पेक्ट्स को मिला के हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारा डेवलपमेंट। तो वो हमारा होता है डेवलपमेंट, और वो हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। ग्रोथ जो होता है वो हमारे शेप और फॉर्म, स्ट्रक्चर और साइज़ बॉडी की चेंजेस हो रही है। और जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन बॉडी, मतलब हम लोग का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस जो होते हैं ना बॉडी में, वो डेवलपमेंट के ही थ्रू होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड फंक्शनल चेंजेस इन बॉडी, मतलब जैसे हम लोग कोई भी काम करने से पहले जो हम सोचते हैं या कुछ होता है तो उसका हमारे दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हमारे ऑल ये सब चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में ही आती हैं। मगर जो ग्रोथ होता है वो एक मैचुरेशन आने के बाद से स्टॉप हो जाता है। मतलब एक एज होती है, उस एज के बाद से डेवलपमेंट, ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू टिल डेथ। अब हम इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारी हाइट है, हमारी हाइट एक एज के बाद से रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। 18 के बाद से रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है, अब हम लोग जैसे जो वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, हम लोग टिल डेथ, मतलब हम लोग टिल डेथ तक हम लोग कुछ भी हमारे बॉडी में चेंजेस, हमारे अगर इन्वायरमेंटल का कुछ इन्फ्लुएंस हुआ तो हम लोग डेवलप होते रहते हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि हमारा एक एज के बाद से हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एज के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट और कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग चीज़ों को और समझने लगते हैं। ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि डेवलपमेंट एक बड़ा सा सर्कल है, उसी का एक छोटा पार्ट है ग्रोथ। तो ग्रोथ एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ, मतलब ऑफ कोर्स मैंने अभी क्या बताया कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ को इंक्लूड करता है। मतलब क्या होता है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ होता है। और जो डेवलपमेंट ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे हम किसी की हाइट को मेजर कर सकते हैं कि वो 5 फीट की है, वो 5 फीट का है, वो 6 की है, वो 7 की है, ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स। सो हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव इन नेचर, मीन्स हम लोग डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम किसी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे अंदर कितनी चीज़ें समझने की क्षमता आई, मैं उसको मेजर कर सकती हूँ, नहीं, उसका कोई मेजर यूनिट है ही नहीं। तो हम लोग डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको ये समझा दिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, और ये जो होता है वो क्वालिटी पे बेस्ड होता है डेवलपमेंट। और ग्रोथ जो होता है वो सेलुलर होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है। वो ग्रोथ जो होता है वो एक मैचुरेशन के बाद स्टॉप हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू रहता है टिल डेथ तक। और उसके बाद से फिज़िकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ में होते रहते हैं, डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंजेस होते रहते हैं।
सो आई होप आपको आज की जो मैंने एक छोटी सी चीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताई है वो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और अगर कोई और टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप इस मैसेज मुझे कर सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।